जब स्कूल में पढ़ते थे हम तो दिल में आस जगा करती थी, गणित का घंटा आते आते शंका खास लगा करती थी। कि जब स्कूल में पढ़ते थे हम तो दिल में आस जगा करती थी, गणित का घंटा आते आते शंका खास लगा करती थी। इतने भोले भाले थे हम, खूब किया करते थे मस्ती, हर लड़की की मम्मी हमको अपनी सास लगा करती थी। तो गणित का हमारा ऐसा ही है। लेकिन कविता ऐसे ही नहीं लिखी जाती साहब कि यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनों में घुलना पड़ेगा ही। कि यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनों में घुलना पड़ेगा ही। और यदि करुणा और वेदना पर लेखनी चलाई तो गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही। और यदि चुटकुले और जुमले बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पे मचलना पड़ेगा ही। और यदि अभिषेक वीरता की बात करेगा तो सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना, यदि अभिषेक वीरता की बात करेगा तो सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना पड़ेगा ही। शंभो और निशंभो रक्त बीज चंड मुंड जैसे, शंभो और निशंभो रक्त बीज चंड मुंड जैसे द्रोहियों को रण बीच त्राण दिए जाते हैं। और कर के निर्माण वज्रदान में दधीचि अस्त्र कर पाप और आतंक को निर्वाण दिए जाते हैं। कि शंभो और निशंभो रक्त बीज चंड मुंड जैसे द्रोहियों को रण बीच त्राण दिए जाते हैं। और कर के निर्माण वज्रदान में दधीचियस पाप और आतंक को निर्वाण दिए जाते हैं। खंड खंड करों को खरे अखंड राष्ट्र जब ऐसी रणभेरियों पे प्राण दिए जाते हैं। और युद्ध सारे जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध में तो केवल प्रमाण दिए जाते हैं। युद्ध सारे जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध में तो केवल प्रमाण दिए जाते हैं। और मुझे मेरा सौभाग्य है हिंदी कविता के एक बड़े समीक्षक, बड़े आदर्श, बड़े मानक रूप यहाँ पर डॉक्टर इंद्र प्रकाश सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में मुझे कहने में मजा, आपको सुनने में आना चाहिए। एक कविता आपके बीच में रख देता हूँ कि सुरबाला के यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हुए हों कहीं तो उनको मैं नोट करने के लिए पंक्ति देता हूं कि यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा। लखनऊ में जिस दिन अखिलेश यादव जी शपथ ले रहे थे उस दिन मैंने लोकतंत्र की परिभाषा, मेरा कवि सम्मेलन उसके आगे था, और मैंने उस दिन लोकतंत्र की परिभाषा रखी कि कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं, भोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे। कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं, भोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे हैं। 64 साल के इतिहास के पन्नों को देखो खोलकर, वहां पहले भी शिकारी थे, वहां आज भी शिकारी बैठे हैं। तब कहना पड़ता है मैं पत्रकारों से, यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा? तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा? और पहचान नहीं पाए तुम इसको, ये भारत की वो माटी है, शीश काट थाली में रखना इस माटी की परिपाटी है। शीश काट थाली में रखना इस माटी की परिपाटी है। और देखिएगा साहब, कविता रखता हूं एक कि सुरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, दरबारों से भयभीत नहीं, जो रात प्रासादों का नतमस्तक वंदन करती है और सियासी कायरता का जो अभिनंदन करती है, जिसको छत विक्षत घायल भारत मां से प्यार नहीं, ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं, ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं। होकर मैं उन्मत्त विरह में किसी मेघ को दूत बनाऊं या कालिदास बनकर रमणी के आंचल में जाकर छुप जाऊं, मेहंदी में रंगोली देखूं, पायल की झनकार सुनाऊं, या तरणी के केशवास में अपनी कलम व्यर्थ उलझाऊं। अरे मैं शोलों के गीत लिखूंगा, मैं चित्रों पर अष्ट बहाऊं, जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं, जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं, जब भारत माता घायल हो कैसे गीत खुशी के गाऊं। तरुणी के तन की तरणाई मैं भी तो गा सकता हूं, तरुणी के तन की तरणाई मैं भी तो गा सकता हूं, चंचल आंगन में अंगड़ाई मैं भी तो ला सकता हूं, राजमहल के गौरव गाना शायद मुझको भी आता है, बिरदावली से नोट कमाना शायद मुझको भी आता है, पर दुश्मन की
किसी चुनौती के संदेश देश को आ जाए और मातृभूमि के आंचल पर संकट के बादल छा जाएं, आतंकी घर में आकर के आतंकी आग लगा जाएं, तो फिर गीतों में नगर वधु की कथा नहीं कह सकता हूं। मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता। वाह, शाबाश। मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूं। आज पहाड़ों की चोटी पर वो भारत का वीर खड़ा है, नीचे पड़ा हुआ दुशासन, ऊपर अर्जुन का तीर चढ़ा है। तुझको अब इस धरती का श्रृंगार बचाना ही होगा। चीख चीख कर कहता तुझसे जो द्रौपद का चीर पड़ा है, चीख चीख कर कहता तुझसे जो द्रौपद का चीर पड़ा है। रणभूमि में मातृभूमि रक्षा को खून बहे कलकल, शत्रु सैन्य को काट काट कर समरभूमि कर दूं समतल। मैं सैनिक हूं, समरभूमि में बिल्कुल देख नहीं पाता हूं। आगे शत्रु दम अड़ा हो तो शस्त्र फेंक नहीं पाता हूं। मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो। अब कहां भाई है, कहां है बेटा, कहां है मां। भारत माता की रक्षा में अपनी आज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता की रक्षा में अपनी आज लुटा दो जा। अरे थके हुए से मत बैठो तुम। इस देश की रक्षा कौन करेगा? सोन चरैया को फिर बोलो, अपनी माता कौन कहेगा? अरे सिंहों के आगे तिनकों का कोई काम नहीं होता है। समरभूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिंहों के आगे तिनकों का कोई काम नहीं होता है। समरभूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता है। हमने रक्त बहाकर सींचा इस भारत की माटी में, शत्रु भुजदंडों में भींचा इस करगिल की घाटी में। वीर प्रसूता भारत माँ भी शौर्य दिखाती पल पल में जय घोषों का गान बजा है। हिमगंगा की कलकल में आज पुनः भारत भूमि पर इंकलाब का स्वर निकला है। चांद सूर्य ने करवट ली है और धरा कर रुख बदला है। नमो नमो भारत भूमि जय, नमो नमो जय भारत माता। भारत फिर से हो जाएगा जनगण मन का भाग्य विधाता। धूप दीप रोली लगवा दो, लोकतंत्र की देहरी को अपनी शक्ति को दिखला दो। बजने दो रणभेरी को, है इतना विश्वास हृदय में, भय मुक्त शासन होगा। विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन है। विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन होगा। विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन होगा। और साहब हमारे श्री राम गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए आपको। विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन होगा। बहुत सुंदर। विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन होगा और उसको खूब आजमाया है। देखिएगा साहब, पहलगाम उसको खूब आजमाया है। अब कब तक आजमाए हम? उसको खूब आजमाया है, अब कब तक आजमाए हम? कब तक सब्र करें भाई, और कब तक सर कटवाएं हम? हमने जियो और जीने दो नारा खूब लगाया है। उसकी हर साजिश ने हमको कितनी बार रुलाया है। लेकर के नापाक इरादे जुदा जो पाकिस्तान हो गया, लेकर के उसको खूब आजमाया है। अब कब तक आजमाएं हम? कब तक सब्र करें भाई, और कब तक सर कटवाएं हम? हमने जियो और जीने दो नारा खूब लगाया है। उसकी हर साजिश ने हमको कितनी बार रुलाया है। लेकर के नापाक इरादे जुदा जो पाकिस्तान हो गया, वो आतंक, भ्रष्टता और मक्कारी की पहचान हो गया। तो गांधी की अनुमति लेकर के सुभाष बन जाए हम। गीत शांत के बहुत गा लिए, गीत क्रांति के गाए हम। गीत शांत के बहुत गा लिए, गीत क्रांति के गाए हम। और कभी सपोला जहर उगलना छोड़ संत बनते देखा है, कभी चोर दुष्कर्म छोड़ मटका महंत बनते देखा है। जिसने पीछे से आकर के छुरा पीठ में घोंप दिया है, जिसने खुद अपना ही दामन नरपिशाच को सौंप दिया है, उसने ही अपने घर में आतंकवाद के शिविर लगाए। उसकी ही नापाक जमीन पर उग्रवाद ने पर फैलाए। उसके पाले पिल्ले अब सारी दुनिया को काट रहे हैं। सिंहासन पर बैठे नेता खूब मलाई चाट रहे हैं। सिंहासन पर बैठे नेता खूब मलाई चाट रहे हैं। आज जरूरत है कि फिर से उसको याद दिला दे हम। वर्ष के तरवाला अगर वो चाहे तो दोहरा दे हम। आत्मसमर्पण की वो गाथा गाकर उसे सुनाए हम। गीत शांत के बहुत गा लिए, गीत क्रांति के गाए हम।